लेक्चर नंबर 24। Yes. हमने कल वेरिएंट पढ़ा था। ये होता है कि मोस्ट मिडलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा। अब हमने स्टार्ट करना है मोड। मोड होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन ए गिवन डाटा। मींस के डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आई होगी उसे हम कहते हैं मोड। मोड इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन ए गिवन डाटा। जो वैल्यू डेटा में सबसे ज्यादा दफा आई होगी उसे हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। अब अगर हम केसेस वाइज देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रॉ फॉर्म में। मींस के जो डेटा हमारे पास है, अगर रॉ फॉर्म होगा या रॉ डेटा होगा तो हम उसमें मोड को कैसे देखेंगे। इसके अलावा फिर हम ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ देखेंगे, और फिर क्लासेस और फ्रीक्वेंसी के साथ हम डेटा को देख रहे होंगे। तो कांसेप्ट यही है कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू या मोस्ट अपीयरेंस वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, कोई भी वर्ड हो सकता है कि जो डेटा में सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आई होगी हम उसे कहेंगे मोड। अगर हम केस डिस्कस करें पहले कि अगर डेटा होगा रॉ फॉर्म में, रॉ डेटा होगा, उसमें मोड को तलाश करना हो तो डेटा है 1 3 2 0 5। अब इसमें मोड क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? कोई जीरो मोड है, नो मोड है, क्या है? कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो क्या होगा मोड? नो मोड। जीरो भी एक डिजिट है, जीरो भी अगर रेपिटेशन में ज्यादा दफा होगा तो जीरो मोड भी हो सकता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि नो मोड, क्योंकि यहां पर कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं हो रही। पर अगर होती तो जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट होने की वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती? मोड कहलाती। अब अगर मैं कहूं कि एक और डेटा आ गया, अब 1 ए, इसमें क्या है? मोड है। अब 1 एंड 2 दोनों क्या होंगे? मोड होंगे। इसके बाद अगर आ जाए 5 1 2 एंड 5 0 और 3 सारे होंगे, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है? मोस्ट अकरिंग या मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट अपीयरेंस वैल्यू इन गिवन डाटा। तो डाटा में तो सारी दो दफा वैल्यूज आ रही, तो कोई भी ज्यादा दफा नहीं आई। मींस कि अगर इनमें से अब 3 टाइम्स होती या 4 टाइम्स होती तो वो हमारे पास क्या कहलाता? मोड कहलाता। इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर वैल्यूज एक से ज्यादा दफा लिखी गई हैं तो क्या तमाम वैल्यूज इक्वल हैं? अगर तो इक्वल है तो कोई भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं है तो वो आपके पास कहलाएगा नो मोड। लेकिन अगर इनमें से ये अरेज कर दिया जाए तो 1 एंड 2 ये आपको 2 टाइम्स नजर आ रहे हैं तो इट्स मींस कि ये क्या होंगे? मोड। तो मोड हो भी नहीं सकता, यानी कि नो मोड, या मोड एक हो सकता है या 2, या हम कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। एक डाटा के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मोड भी हो सकते
सकते हैं, एक भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता अगर रेपिटेशन तमाम वैल्यूज की क्या रहे, सेम रहे। तो यहां पर जो मोड होगा वो 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये होगा मोड। इसके बाद अगर हमें वैल्यूज से ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की शक्ल में दूसरा सिनेरियो बना के, तो 1 3 5 6 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखवा दें। फ्रीक्वेंसी 2 4 6 और 3। अब यहां पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा मोड क्या बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन ए गिवन डेटा, डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आई है। और फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है रेपिटेशन। अब रेपिटेशन अगर हम देखेंगे तो डेटा में 1 की कितनी हुई है 2 टाइम्स, 3 की कितनी हुई है 4 टाइम्स, 5 की 6 टाइम्स, उसके बाद 6 की 4 टाइम्स और 7 जो है वो 3 टाइम्स आया है। इट्स मींस कि जो 6 टाइम वैल्यू आई है वो कौन सी है 5। तो 5 हमारे पास क्या होगा मोड। हम जाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मींस के रेपिटेशन इस डिजिट की सबसे ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके ऑपोजिट साइड पे जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा क्या कहलाएगा मोड। इस सिनेरियो में मोड हमारा निकलेगा 5। इस सिनेरियो में मोड हमारा होगा 5। अगर हमें डेटा दिया जाए क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में, से 5 6 से 10 11 से 15 16 से 20 और 21 से 20। अब क्लास हमें दे दी गई है और इसके सामने हम इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी मेंशन कर लेते हैं 1 3 5 4 2। अब यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। मींस कि 15 कोई वैल्यूज होंगी जिनकी रेपिटेशन हुई होगी, लेकिन जब मोड होगा मीडियन के सिनेरियो में तो हमने ये पढ़ा था कि समेशन f+1 डिवाइडेड बाय 2 करके हम एक मीडियन क्लास बनाएंगे और उस मीडियन क्लास को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, उस पोजीशन को लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में और उसकी मदद से एक मीडियन क्लास बनाएंगे। लेकिन मोड में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो क्लास हमारे लिए क्या बन जाएगी मॉडल क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 सबसे ज्यादा है, मींस के इस क्लास में जो वैल्यूज पड़ी होंगी, ये जो हमारे पास क्लास है 11 to 15, यहाँ पर जो वैल्यूज पड़ी हैं इनकी रेपिटेशन क्या है ज्यादा है, इनकी रेपिटेशन दूसरी वैल्यू से ज्यादा है। तो ये वाली क्लास हमारी क्या कहलाएगी, ये क्लास कहलाएगी मॉडल क्लास। कल हमने मीडियन क्लास पढ़ा था, ये मोड के केस में क्या कहलाएगी मॉडल क्लास और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम FM से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 से, उसे रिप्रेजेंट करेंगे F1 से, और जो इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F2 से। अब इसके अंदर जो मीडियन निकालने, सॉरी मोड निकालने का फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होता है L प्लस मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस
F1, उसके बाद Fm माइनस F1, Fm माइनस F2। अच्छा, अगर हम यहां पर फॉर्मूला को जो है मजीद सिंप्लीफाई भी करें, एक फॉर्मूला और बन सकता है और वो होगा हमारे पास 2Fm माइनस F1 प्लस F2। मींस कि अगर हम Fm और इस Fm को निकाले बाहर तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन सकता है। ये किसी के पास बुक है? देखिएगा दरमियान में प्लस का निशान है, प्लस है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला वैसे ही है, यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि ये जब प्लस होगा तो ये Fm और ये Fm, ये बन जाएगा 2Fm और उसके बाद माइनस F1 माइनस F2। मींस कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला Fm माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2Fm माइनस F1 माइनस F इनटू H। लेकिन ये याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला करें कि आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस एंड मॉडल क्लास, एंड फिर उसके बाद आ जाएगी आपके पास सेम वही फैक्टर, यहां पर भी प्लस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसमें से आप लेस कर देंगे मॉडल क्लास से फर्दर जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो यहां पर वैल्यूज जो है वो हमें चाहिए, एक तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास चाहिए। अब लोअर लिमिट अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 10 और 11 का, मींस कि ये यहां से हमें वाज़ेह हो रहा है कि ये क्लास लिमिट है, क्लास बाउंड्री नहीं है। जबकि अगर ये क्लास बाउंड्री में होती तो इसकी लोअर लिमिट ठीक होती, तो ये जो 11 है ये इसकी लोअर लिमिट ठीक नहीं है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 1 का, तो हाफ करेंगे तो लोअर वाली साइड से हम क्या करेंगे, लेस, तो यहां क्या आएगा 10.5, यहां क्या बन जाएगा 15.5। अब वो जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास मॉडल क्लास की है 10.5 प्लस फ्रीक्वेंसी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, उसके बाद है प्लस, फिर आ जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 5। अगर आप दोनों की हाइट देखेंगे तो हमारे पास जो हाइट बनेगी वो होगी 5 की। तो इसे कैलकुलेट करके आंसर बताएं क्या निकला है। जी 13.83 तो यहाँ पर जो मोड आया है वो है 13.83। तो अब अगर हमें कोई भी ऐसा सिनेरियो दे देगा, मींस तीनों सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो अगर देता है मोड कैलकुलेट करने का, तो हम आसानी से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। बट एग्जाम में जो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पूछे भी मीन मीडियन मोड से जाते हैं, उनमें अगर मीन की बात करें तो मीन के अंदर एरर्स वाले क्वेश्चन पे 2 वैल्यूज गलत लिखी गई, इन्हें ठीक करना था, या एक वैल्यू को रिमूव करके बताएं कि नया मीन क्या निकला है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या इसके अलावा कोई एक आपको डाटा देगा रॉ फॉर्म में और कहेगा कि आप इसका मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करें, जबकि नॉर्मली मीन और मीडियन पूछता है या मीडियन या मोड पूछता है। मींस कि मीडियन उसमें दरमियान में जरूर वो पूछेगा, तो वो 2 नंबर के एमसीक्यूज होगा। तो अभी तक जितने भी पूछे गए इनमें ग्रुप डेटा का कह रहे हैं कि कोई
4 to 5% चांसेस होते हैं कि आपको ग्रुप डेटा के साथ कोई इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी पूछा गया है 95 to 97% जो है वो लॉ फॉर्म में जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि ये 2 नंबर के एमसीक्यूज है तो उसमें 2 चीजें आपसे कैलकुलेट करवाएगा, वो मीडियन होगा और मोड भी हो सकता है या मीन मीडियन हो सकता है। हाँ, अगर 2 नंबर के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आएगी तो हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी में जाए, बहुत रेयर केसेस में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में जाएगा। और अगर वो जाता भी है तो हमने मीडियन भी पढ़ा उसमें और हमने मोड भी डिस्कस किया और हमने फ्रीक्वेंसी को मीन भी देखा था कि अगर क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे इसे नोट कर लें क्योंकि जो मोड है वो